सबसे पहले ये बताइए, ये बयान है किसको लेकर के? बीजेपी के आला नेतृत्व को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के, किसको लेकर के है? ऐसा है, देश तेज गति से दिन प्रतिदिन आगे जा रहा है। इस समय का सच एकमात्र है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेज गति से नए भारत की ओर चल पड़ी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि देश एकजुट होकर नए भारत के निर्माण में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चले। सर, आपने अपने पुराने बयान को दोहरा तो दिया, लेकिन उसमें एक शब्द छोड़ दिया, अहंकार। अहंकार जिसको लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी आई है, कहा जाए कि विवाद खड़ा हुआ है। कौन है अहंकार में सर? ऐसा है, हमने तो टेलीविज़न पर आप लोगों ने दिखाया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे वो आपको लिबर्टी है, आप इसको जान सकते हैं। इसी प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी और इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर कि इसको क्या कहना चाहिए, और आप मीडिया के एक्सपर्ट्स लोग हैं, आप समझ सकते हैं इनको कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। लेकिन सर, अहंकारी आपने, फिर वो मैं आपसे क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि उसको लेकर के सुबह से जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है। अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया, जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया, सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं, और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े इसकी शुभकामना करता हूँ। सर, यहाँ पर सवाल इस वजह से उठ रहा है, फिर मैं, क्योंकि जिस शब्द को लेकर के विपक्ष ने भी जो है लगातार सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, ये कहने लगा कि यही बात जो है आरएसएस ने पहले क्यों नहीं मोदी सरकार को बता दिया, उनके मंत्रियों को बता दी। तो अहंकारी है कौन सर? अगर आप जो है नाम लेकर ही बता दें, या क्योंकि आप सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने जितने सवाल पूछे सीधे ही पूछे हैं और मैंने सबका सीधा ही उत्तर दिया है। सर, कौन है अहंकारी? मैंने बता दिया जी। इसलिए ये वक्तव्य आप ही लोगों ने दिखाए थे कि इतनी जो सीट नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप स्वयं ढूंढ लीजिए, और आप सब खोजी हैं इसलिए खोज सकते हैं। मैंने बता दिया कि इस समय देश के अंदर और भाजपा एनडीए के रूप में सरकार बन गई है, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे जा रहे हैं। अभी तक वो बयान जो हम लोगों को जो मिला था, लेकिन अब क्योंकि हम आपसे सीधे बात कर रहे हैं और आपके बयान को सुनकर के लग रहा है कि आपने विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, आपने उनके लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने किसके लिए किया, क्या नहीं किया, ये आप सब देख चुके हैं और दिखा चुके हैं। इसी से कंफ्यूजन हो जाता है सर, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के अंदर से बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, देश का जनमत निर्णय हो चुका है, और निर्णय में ये हो गया है कि राम विरोधी सत्ता से बाहर है और राम भक्त सत्ता के अंदर हैं। इनकी खुशियाँ मनाइए और देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा आप सब दें। आप साफ साफ नहीं बोलते सर, उसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि मीडिया ने ऐसा कर दिया। तभी आपसे सर पूछ रहा हूं। मैंने तो किसी को दोष नहीं दिया है, मैंने पहले भी नहीं कहा इसको दोष है और उसको दोष है। मैंने तो बताया कि एट प्रेजेंट दिस इज द रियल सिचुएशन, सो आई टोल्ड दैट रियल पोजीशन। तो 241 वाले अहंकारी नहीं है आप कह रहे हैं? चलिए आगे सर, एक दो सवाल आपसे और लेना चाह रहा हूँ। 241 वाले अहंकारी नहीं है? मैंने अपनी बात कह दी है, आप अपनी बात को घुमाते रहिए, आपको फुल लिबर्टी है, परंतु मेरी बात जितनी मुझे कहनी चाहिए थी वो मैंने आपको कह दिया। अभी हम लाइव चल रहे हैं, तो सर इस वजह से मोहन भागवत जी का भी जो एक बयान आया और उसके बाद आपका बयान आया, तो ये कहा गया कि संघ नेता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, संघ प्रचारक, संघ प्रमुख बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि लोगों के अपने अपने सोच है, किसी की सोच के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, दैट इज देयर लिबर्टी। तो सर, संघ और बीजेपी में कहीं कोई मतभेद नहीं है? मैंने कहा है कि लोग जो हैं ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं
और ख्याली पुलाव जो हैं ये कभी भी असलियत नहीं होते हैं। तो कहा जा रहा था कि संघ का इस्तेमाल उस तरह से संघ के जो कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे, वो चुनावों में निकले नहीं। बीजेपी की जो कम सीटें आई हैं उसकी एक वजह वो भी रहा है चुनावों में। ऐसा है कि लोगों को अपने अपने आंकलन करने की स्वतंत्रता थी, है और सदा रहेगी। आइदर दे आर रॉन्ग, तो भी उनको आंकलन करने की अपनी आज़ादी है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने राम का विरोध नहीं किया, वो जो है जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन सर बीजेपी भी तो अपने आप पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, जबकि नारा तो ये लगने लगा था ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ये जो है नारा लगा रहे थे, लेकिन फिर भी सर 272 नहीं पहुंची बीजेपी। वजह क्या लगती है? प्रयत्न हर एक करता है। प्रयत्न इस बात को बताते हैं कि दो समूह हो गए थे और एनडीए के रूप में समूह सत्ता में पहुंच गया, इंडिया के रूप में समूह यह सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन सर विपक्ष तो अभी भी कह रहा है ये सरकार मजबूत नहीं है, स्थिर नहीं है। तो आप लोगों का क्या आकलन है? विपक्ष का अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, सरकार उसके अंदर सक्षम है उनके जवाब देने में, और जनता भी सक्षम है उनको जवाब देने में। सर जनता आपको लाइव इस समय देख रही है, तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी की सरकार चलती है वो नागपुर से चलती है, आरएसएस के कहने पर चलती है। बहुत कहते हैं कि आदमी के ख्याली पुलाव जो हैं बहुत बढ़िया हैं, ऐसे ख्याली पुलाव बुनने वाले आज सत्ता से बाहर हैं। तो सर ये जो विपक्ष के आरोपों का मतलब निराधार है, कह रहे हैं आरएसएस का कोई रोल नहीं होता सरकार में चलाने में, बीजेपी की सरकार। बताया है कि वो स्वयं ख्याली पुलाव से सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनकी कोई असलियत नहीं है, जिनकी कोई पैर नहीं है। बस सर एक आखिरी सवाल जो है चलते चलते, क्योंकि आप भी काफी व्यस्त है, अभी जो है जो चुनावों के बाद में आरएसएस एक बैठक कर रही है, जानकारी मिली है, और बीजेपी भी उसमें शामिल होगी। ऐसा है, इस बैठक की अधिकृत सूचना संघ के अधिकृत मार्ग से आप ले लें ताकि उस सूचना को सही रूप से आप प्रसारित कर सकें। तो सर सही बता दीजिए ना, जिससे कि फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। मैंने बताया कि नो कंफ्यूजन, आप एट प्रॉपर प्लेस जाइए और वहाँ से जानकारी ले लीजिए। वो आप लेकिन समीक्षा करेंगे अब चुनावों की, तो इसलिए इस बात की आपको जानकारी लेनी है बैठक की, वो वहाँ जाकर लीजिए। तो अहंकारी मोदी सरकार नहीं, ये कह रहे हैं आप? फाइनली लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि आपने कंक्लूजन किया है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको बधाई देता हूँ। चलिए बधाई दे रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी की यही एक खासियत है, कह भी देते हैं बहुत कुछ और कहते भी नहीं है। और यही जो है संघ के तमाम नेताओं, फिर चाहे मोहन भागवत जी की बात की जाए, इंद्रेश जी की बात की जाए, यही जो है एक तरह से उनकी जो पहचान भी रही है, उनके वक्तव्य भी इसी तरीके से रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो इंद्रेश जी का बयान सामने आ रहा है वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता जो लगातार ये कह रहे थे कि मोदी सरकार जो सत्ता में वापसी नहीं करेगी, वो जो है गारंटी दे रहे थे, तो अब जब वापस आई है तो एक तरह से अब ये बताने की कोशिश है कि किसके लिए अहंकारी शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन सीधे तौर पर अभी भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बातों ही बातों में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का जिक्र जरूर कर रहे हैं। और रही बात क्या संघ का रोल होता है बीजेपी के सरकार में, महत्वपूर्ण रोल होता है जैसा कि विपक्ष कहता है, तो उस पर यही कहा है कि ख्याली पुलाव पकाने में हर्ज नहीं है। तो ये है इंद्रेश कुमार, जिनके बयान को लेकर के निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा चर्चा हुई। जी